एक समय था जब उन्होंने अपनी संतान को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। हर माता पिता की तरह उन्हें भी उम्मीद थी कि उनकी संतान बड़ी होकर अपने सपनों को साकार करने के साथ ही बुढ़ापे की लाठी वृद्धा आश्रम में सहारा लिया। अब इन बुजुर्गों का वृद्धाश्रम ही आशियाना बन चुका है। हालांकि उनकी निगाहें वृद्धाश्रम में रहकर भी आश्रम के दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देखती रहती हैं कि कोई उन्हें देखने या लेने आएगा। मौजूदा समय पितृपक्ष चल रहे हैं। घर घर पूर्वजों को याद कर उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध तर्पण आदि कर्म किए जा रहे हैं। लेकिन सीतापुर के नैमिषारण्य में रह रहे इन बुजुर्गों को उनके जीवन काल में ही बेटों से 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर दुनिया छोड़ने के बाद इनका श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कौन करेगा और फिर इन्हें कैसे मुक्ति मिलेगी। बता दें, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एवं सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान द्वारा संचालित मातृ पितृ सदन नैमिषारण्य में मौजूदा समय 51 महिलाएं व 60 बुजुर्ग पुरुषों को सहारा मिल रहा है। आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे ने वृद्धाश्रम में रह रही कृष्णा देवी, देवकली, रामरानी मिश्रा, प्यारेलाल और रामशंकर त्रिवेदी से बात की तो उनका दर्द कुछ इस तरह छल पड़ा। देखें यह ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। बेटे हैं आपके? हाँ है। क्या कारण है जो वृद्धाश्रम में निवास कर रही हैं? हमें वहाँ परेशान रहते हैं, दिक्कत ना खाना पीना। बेटा भी आपसे लड़ता है? नहीं, कुछ बोलते ही नहीं है, कहता हमें परेशान हो गए आश्रम में नहीं। तो बेटे से लड़कर वृद्धाश्रम आई थी कि बेटे ने कहा कि वृद्धाश्रम ले गए? हाँ, परेशान रहते थे तो हम चले आए थे। यहाँ कब से रह रही हैं? यहाँ 1 साल से रह रहे हैं। 1 साल से रह रही हैं। ये वृद्धाश्रम में क्यों रह रही हैं? ईमा रह रहे हैं भैया, हमारा हाथ खराब है, छत पर से गिरे हैं तो हमारी बहू कहते हैं काम कुछ करो, घर में है तो काम नहीं कर पाते हैं, तीसरी वजह से वृद्धाश्रम में। बेटा नहीं है? बेटा है आपके? एक है। तो बेटे ने कुछ नहीं कहा? दारू वारू पी लेता है तो बहुत गाड़ी वाड़ी दे रहे। तो क्या उसने आपको भगा भी दिया घर से? हाँ, ऐसे लड़ाई भई तो जब जैसे मारिन तोरिन गुस्सा में दारू में है तो हम अपने भाग गया। मन में दुख नहीं होता है कि जिस बेटे को आपने 9 महीने कोख में रखा, जब आपकी वृद्धावस्था आई तब उसने आपको ठुकरा दिया, क्या मन में विचार उठते हैं? कष्ट होता है? मन में नहीं होता? कहा भैया बताइए। जिस बच्चे को आपने 9 महीने पेट में रखा वही बड़ा होकर आपको ठुकरा दिया, मन में कोई कष्ट होता नहीं होता? कष्ट होता ही है। कितने साल हो गए यहाँ से रहते हुए वृद्धाश्रम में? अब वही करते दिन हो पर साल भादम आए रहा है, साल हो। लड़का आपसे प्यार करता है? हाँ? लड़का आपसे प्यार आज करता है? लड़का भरने के माता तो हमका का करे। क्या कारण है जो वृद्धावस्था में रह रही? क्यों वृद्धावस्था में रह रही? परिवार छोड़कर क्यों वृद्धावस्था में रह रही? यदि करे भवा तले करे न खाए न। हमारा आदमी तो 5 साल बाद खत्म हो गया शादी के। लड़का सेवा नहीं कर किया? लड़के ने सेवा नहीं की थी? 6 महीने की लड़का रहा, 2 साल की बिटिया रहा। अब लड़का का रिक्शा चलावत है, खूब दारू पीता है। आपको नहीं आपसे मिलने आता है कभी? हाँ, आता है। मिलने आता है? हाँ, वो अपने परिवार नहीं चलाए बहुत। हम तो जिंदगी भर किराए से रहे न। मेरे तो मकान भी नहीं है। रहने वाली कहाँ की आप? कहाँ की रहने वाली? हमारी मैका तो मछरेटम है और सीतापुर मेरी शादी किराए से भई रहा है। मेरे आदमी किराए से रहते हैं, मकान भी नहीं रहा है।
यहाँ वृद्धाश्रम में कितने 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 वर्ष हो गए? यहाँ हमारी बिटिया रहा है उनके यहाँ रही जाए, वो बेटी खत्म हो गई थी, मैं नाम लिखा दिया कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष हो गए? हमका यहाँ सीता नीमसार में रहा 11 साल हो गए। 11 वर्ष हो गए। हाँ करीब होगा 7वां साल शायद चल रहा है। 7 वर्ष आपको हो गए। हाँ। क्या ऐसा कारण रहा जो वृद्धावस्था में वृद्ध आश्रम में निवास कर रहे हैं? कोई विशेष कारण नहीं, वैसे एक लड़का है परिवार में, एक लड़का परिवार में है और वो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है और उसे थोड़ा दबाव टेंशन बना रहता है, घर पर भजन वजन नहीं हो पाता है, तो अपना यहाँ टेंशन फ्री हैं ना, भजन वजन बढ़िया चल जाता है। जब व्यक्ति के वृद्धावस्था आता है तो व्यक्ति ये सोचता है कि अपने परिवार के साथ रहेंगे, हाँ। अपने बच्चों का प्यार नहीं मिल रहा है, वृद्धावस्था में रहना, क्या कहना चाहते हैं? अरे ये तो कहा सही बात करते हो आप, परिवार का प्यार तो रहना होना चाहिए ज़रूरी, लेकिन अब जब ऐसी समस्या है तो अपना यहाँ रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी सब अच्छा चल रहा है, सब परिवार है अपना। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ पर मिश्रिक के पड़ोस में, ब्लॉक मिश्रिक पड़ता है, थाना मिश्रिक। गांव कौन सा पड़ता है आपका? फुलरुआ, विलेज पोस्ट फुलरुआ। फुलरुआ। हाँ। ये बताइए, पितृपक्ष चल रहे हैं इस समय, पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए लोग अपने परिवारजनों के लिए पिंड श्राद्ध करते हैं। ऐसे में आपका पिंड श्राद्ध कौन करेगा, ये मन में कभी ये सवाल उठता है? अब ये तो अब जो जिसको करना चाहिए उसको सोचना चाहिए, हैं? जब वो नहीं सोचता तो हम क्या बताऊँ इसको। यहाँ लगभग हो गया है लगभग 3 महीने। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है, बहू है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत लंगी है, ग्राम नरोजी। जिला कौन है आपका? सीतापुर। क्या करते थे आप? हम खेती किसानी करते थे, इसके पहले प्रधान भी अपने गाँव के हैं। आप ये बताइए कि इस वृद्धाश्रम में क्या मजबूरी है जो आप निवास करते हैं? बेटा, हम जो है भजन करने के उद्देश्य से वृद्धाश्रम आए हैं और जो है पारिवारिक पीड़ा भी। क्या पीड़ा ऐसी जो आप मजबूर यहाँ पर वृद्धाश्रम में? ऐसा हमारा जो है गृहिणी जो थी, हमारी प्रधानी जो थी, वो 4 वर्ष हुआ ख़त्म हो गई। हम अलग बना खा रहे थे, मेरा कोई वारसी नहीं, तो हमारा जो बकस था वो बहू ने उठा के रख लिया। जब बकस मांगा तो वो मारने लगे दोनों लोग और मारपीट करके जब मारा पीटा तो हम ईश्वर का नाम लेके भजन करने हेतु आश्रम आ गए। आपका लड़का बेटा आपसे मिलने आता है कभी? मेरे पोता आए थे। बेटा नहीं आता है? बेटा नहीं आता, बहू। बेटा क्यों नहीं आता? अब बेटा जब वो मार पीट के बेटा बहू दोनों मारे हैं और हमारे पास जो कुछ था अक्सा बक्सा वो ले लिए हैं, तो भैया वो यहाँ क्या करने आएंगे, उनसे कोई लगाव हमारा तो है नहीं। अब हमारा जो है लगाव भगवान से है। ये बताइए, इस समय पितृपक्ष चल रही है। हाँ। पितृपक्ष में पूर्वज अपने बच्चों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए लोग पिंड श्राद्ध करते हैं। हाँ, त्रास करते हैं। आपके ना रहने पर आपका पिंड श्राद्ध कौन करेगा जब आपका बेटा अभी से आपको नहीं स्वीकार कर रहा है? तो बेटा अगर पोते करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा भगवान साक्षी है। कल वृद्ध दिवस है, आप ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो जिनके लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं और वृद्धावस्था में उनको ठुकरा देते हैं, ऐसे उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये समाज के हिसाब से, समाज की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहू और बेटे को माँ बाप के जरिया जमीन चलाचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर।
सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।